हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान का अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो इस चैप्टर में हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। यानी हमने जो पिछला अध्याय पढ़ा था उसमें हमने राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप का अध्ययन है वो कर लिया था। लेकिन क्या आप ये भी जानते हो कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं, राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ की जलवायु कैसी है। तो आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिम भाग मरुस्थलीय है, दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। यानी जो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो अत्यंत ही जटिल है और विविधता युक्त है। और राज्य के मध्यवर्ती भाग में जो अरावली पर्वतमाला है वो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। और राज्य का जो पश्चिमी भाग है वह मरुस्थलीय है और दक्षिण भाग है वो पठारी भाग है। और इन्हीं सभी के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो वो कौन कौन से भाग हैं? थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी मैदान, इन 4 भागों में बांटा गया है। अब हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे थार मरुस्थल का। तो भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यहाँ के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। और ये मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। यानी जो थार का मरुस्थल है वो भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर और मध्य राजस्थान में अरावली तक है, वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल है यानी स्थित है। और यहाँ है वो राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर ये फैला हुआ है। और राजस्थान की लगभग 40% जो जनसंख्या है वो निवास करती है इस मरुस्थल में। और यहाँ मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हीं बालों का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घंगर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ से, उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। यानी जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। इसमें पहला है पूर्वी राजस्थान, दूसरा है पश्चिमी राजस्थान। और इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार की खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल की पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पूर्व माला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्यजीव, जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे पर्वत ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है।
यानी राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम गुरु शिखर है और यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। राजस्थान का भौतिक प्रदेश का तो इसमें कुछ संकेत दिए हुए हैं। इसमें येलो डार्क और येलो लाइट, और ये है वो ब्राउन कलर है, रेड कलर है और डार्क ग्रीन है और लाइट ग्रीन है। तो इसमें जो येलो कलर दिया हुआ है उसमें बालुकास्फूट मुक्त प्रदेश, और जो ये ब्राउन कलर है इसमें है अर्ध शुष्क मैदान, और जो रेड कलर है इसमें अरावली, और जो लाइट ग्रीन है इसमें मैदान है, यानी माही का मैदान, चंबल का मैदान, ये सब इसमें आते हैं। और जो ये हाड़ौती जो डार्क ग्रीन है इसमें हाड़ौती का पठार है। तो आप ये इस मैप को देखकर समझ सकते हो जो संकेत दिए हुए हैं इनके अनुसार कि जो हमारे राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो कहाँ कहाँ स्थित है। अब है पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग चंबल, बनास, बाणगंगा उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का प्रवाही है, और यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीड़ या डांग का उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र को राजस्थान के लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, और राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है, और 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। यानी जो 56 गांवों के समूह है और 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। अब है दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हांडा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है, और राजस्थान के इन पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू, उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित उपरमाल और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार आदि। अब है जलवायु एवं ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थित समुद्र से दूरी अरावली पर्वतमाला की स्थिति, प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं, और यहां राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। अब आप ये है गतिविधि। तो राजस्थान के मानचित्र को देखकर शिक्षक की सहायता से भौतिक प्रदेशों तथा उनमें स्थित जिलों के नाम आपको लिखने हैं। यानी जो 4 भौतिक प्रदेश हमने पीछे पढ़े हैं उन 4 भौतिक प्रदेशों के नाम लिखने हैं, और उनमें जो आने वाले यानी ये कौन से जिलों में आते हैं तो उन जिलों के आपको नाम लिखने हैं। अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु, दक्षिण में बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्व में झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर है, और जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यहां कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। राजस्थान औसत वार्षिक वर्षा, जो आप ये मैप देख रहे हो इसमें कुछ संकेत दिए हुए हैं वार्षिक वर्षा के। तो आप इस मैप को देखकर समझ सकते हो कि ये पाकिस्तान दिया हुआ है, इधर पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। तो इस तरह से राजस्थान में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी कितनी होती है, तो इस मैप के द्वारा आप समझ सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है।
थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है व जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। आपको ये भी जानना है कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किमी प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। वर्षा ऋतु राजस्थान में 90 से 95% वर्षा ऋतु में होती है। तो जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है, तो यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। तो राजस्थान में है वो 90 से 95% तक है वो वर्षा ऋतु के अंदर होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, यानी राजस्थान में अधिक वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से, जो कि अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है और सर्वाधिक वर्षा जल झालवाड़ा जिले में लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। यानी अधिकांश वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ा जो जिला है उसमें होती है 100 सेंटीमीटर वर्षा, तो जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। यानी जो झालावाड़ जिला है उसको सबसे आर्द्र जिला माना गया है, क्योंकि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है वो होती है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले लगभग 10 सेंटीमीटर में होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहाँ औसत 150 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर से लगातार कम होती जाती है। तो अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से उत्तरी पश्चिमी में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अब शीत ऋतु राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंड हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीमीटर या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है और इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव से आने वाले ठंड बहुत बढ़ जाती है। ये भी जाने, यानी ये भी आपको जानना है कि भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यानी जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है भारत में उसको मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं और इस वर्षा से गेहूं की फसल को है वो लाभ मिलता है। अब है अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक अपर्याप्त अनिश्चित अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्यों के लिए अनाज पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की, भूमिगत जल का अतिदोहन किया, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की अपेक्षा की, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दिशाओं में मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर में रेतीली मिट्टी में परिवर्तन हो जाती है, तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। और राजस्थान के पश्चिम भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। आओ अभ्यास करें, यानी हम अभ्यास करते हैं कि आपका जिला किस भौतिक प्रदेश में स्थित है। पहचान कर उस भौतिक प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो हमने जो पढ़ा है, तो आपको पीछे देखना है कि हमारा जो भौतिक प्रदेश है वो, यानी हमारा जो जिला है वो किस भौतिक प्रदेश में स्थित है, उनको पहचान कर उस भौतिक प्रदेश की जो प्रमुख विशेषता है वो आपको बतानी है। अब शब्दावली। बंजर यानी अनुपजाऊ, बीहड़ उत्खात भूमि यानी नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि, समवर्षा रेखा यानी मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं, मानसूनी हवाएं यानी ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं, अपर्दन यानी जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसका हमने अध्ययन कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइज।